नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निर्मल ज्योति एजुकेशन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे संधि और संधि के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। जैसा कि देखिए, सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि संधि कहते किसे हैं और संधि में कितने खंड होते हैं। तो देखिए, संधि में खंड होते हैं 2। और संधि किसमें होती है? संधि होती है प्रथम खंड का अंतिम वर्ण और द्वितीय खंड का प्रारंभिक खंड। इन दोनों में संधि होती है और संधि होकर के जुड़कर के क्या उत्पन्न होता है? उत्पन्न होता है विकार। तो दो ध्वनियों में जब संधि होती है, दो ध्वनियां जब परस्पर मिलती है, तब उनमें विकार उत्पन्न होता है। और वो ध्वनियां कौन सी होती है? प्रथम खंड की अंतिम और द्वितीय खंड की प्रारंभिक ध्वनि में जब मेल होता है तो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है। इसी को क्या हम कहते हैं? संधि। और संधि के अंतर्गत हमने दीर्घ संधि विस्तारित रूप से पढ़ ली है पहले की वीडियो में। अब आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो पहले हम जान लेते हैं कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं। तो देखिए, व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल, व्यंजन के साथ स्वर का मेल या स्वर के साथ व्यंजन का मेल। मतलब कि प्रथम खंड का जो अंतिम वर्ण है वो इनमें से कोई हो और जो द्वितीय खंड का प्रारंभिक वर्ण है वो इनमें से कोई हो, तब जो संधि होती है वो कौन सी संधि कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। अब जरा हम जान लेते हैं उन चीजों के बारे में जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा होने वाली है। सबसे पहले तो हम जो बार बार जिसका जिक्र करेंगे वो है वर्गीय व्यंजन। अब वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं? तो देखिए, वर्गीय व्यंजन क से लेकर के म तक वर्णों को, व्यंजनों को वर्गों में बांटा गया है। इन 25 वर्णों को वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सबसे प्रथम पंक्ति जो होती है क वर्ग, फिर च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन से भी पुकारते हैं, स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। फिर एक नाम आएगा हमारे सामने अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? हमारी वर्णमाला में व्यंजनों के अंतर जो य, र, ल, व, ये जो 4 व्यंजन हैं, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं व्यंजन संधि के प्रथम नियम की ओर। तो देखिए, व्यंजन संधि का प्रथम नियम जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो ये कहता है कि यदि वर्गीय व्यंजन का पहला, जो वर्गीय व्यंजन है उनका पहला अगर व्यंजन यहाँ पे आता है, पहला वर्ण अगर आता है, उसके साथ में यदि तीसरा चौथा वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा या अंतस्थ या फिर कोई स्वर, ठीक है। अब दोबारा समझते हैं कि पहले से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे वर्गीय व्यंजन का पहले से क्या तात्पर्य है? वर्गीय व्यंजन का पहला। तो देखिए, वर्गीय व्यंजन हमें पता है ये 25 है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 25। अब इसमें पहला क, च, ट, त या प, इनमें से कोई आए और इसके साथ में मिलेगा क्या? तीसरा चौथा। तीसरे चौथे से क्या तात्पर्य है? ग, घ, प्रथम का ग, घ और ज, झ, फिर ड, ढ, द, ध या फिर ब, भ। देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर, चौथा नंबर, तो या फिर तीसरा और चौथा आता है। या फिर क्या है? कोई अंतस्थ, मतलब कि य, र, ल, व। या फिर क्या है? कोई स्वर। स्वर से मतलब क्या है? अ से लेकर के ओ तक कोई भी स्वर आए, तब क्या होगा? ये जो पहला है वो किसमें बदल जाएगा? अपने तीसरे में बदल जाएगा, अपने ही तीसरे में बदल जाएगा।
अगर यहाँ पे जैसे क है तो ये किस में बदल जाएगा, ग में। अगर च है तो किस में बदल जाएगा, ज में। इस प्रकार से यहाँ पे परिवर्तन होता रहेगा। अब समझते हैं उदाहरणों के द्वारा। तो देखिए पहला उदाहरण जो हम लेंगे वो है अच धन अंत। देखिए अच धन अंत, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, ठीक है, पहला और दूसरा खंड। प्रथम खंड का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, च। तो ये पहला नंबर आ गया, वर्गीय व्यंजन का पहला है, च वर्ग का पहला है, ठीक है। ये हमारी नियम पहले मतलब लागू हो गई, इस पे नियम पहला लागू हो गया, शर्त लागू हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोई भी स्वर है तो ये पहला किस में बदल जाएगा, अपने ही तीसरे में बदलेगा। तो अगर यहाँ पे च है तो ये इसका तीसरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज। ये भी आधा ही होगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या बचा और हमारे पास में यहाँ पे क्या बचा, वो हम लिख देंगे। अ लिख दो और त लिख दो। अब देखिए हमारे पास ये विकार आया था, ठीक है, ये विकार आया। अब इसके अंदर क्या करना है, इसमें हमें ये स्वर जो है जोड़ना है। जैसे आधे जय में अगर अ मिला तो क्या बन गया, पूरा जय बन गया। अब इसे यहाँ पे फिट कर दो, क्या बन गया, अजंत। अब आगे चलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हैं। मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि इस तरह से टाइम ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है, इसलिए अपन आगे चलते हैं। दूसरा उदाहरण समझते हैं। जैसे कि देखिए शप धन द, शप धन द। अब देखिए जरा, ये वर्गीय व्यंजन में पहला है, प वाला जो वर्ग है, देखिए प वर्ग का ये पहला है, नियम लागू हो गया। और यहाँ पे ये वर्गीय व्यंजन का देखिए तीसरा वर्ण है, ठीक है, तो ये भी लागू हो गया हमारा नियम। अब देखिए अगर यहाँ पे तीसरा या चौथा आता है तो नियम क्या कहता है कि ये पहला अपने ही तीसरे में बदल जाएगा और ये एज इट इज वहां पे रहेगा। जो हमारे पास है वो हम लिखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास रहेगा, ये हमारे पास रहेगा। बदला क्या, ये अगर यहाँ पे ये प था तो ये अपने तीसरे में बदलेगा तो क्या आएगा, ब आएगा। ब भी कैसा होगा, आधा होगा, ठीक है ना। तो आधा लिखने के लिए ऐसे लिख दो, चाहे ये लीजिए। तो इसको यहाँ पे फिट कर दो तो क्या बन गया, शब्द। शप धन द क्या बन गया, शब्द। आगे चलते हैं। अब देखिए एक और उदाहरण लेते हैं। वाक धन दान, ये पहला है वर्गीय व्यंजन का, ठीक है। ये वर्गीय व्यंजन का तीसरे और चौथे में से है, मतलब कि ये तीसरा है, ठीक है। तो दोनों नियम लागू हो रहे हैं, दोनों शर्तें लागू हो रही है। तो क्या करेंगे, इन दोनों में तो इसमें तो मतलब परिवर्तन होगा। हमारे पास बचेगा क्या, ये बचेगा और ये बचेगा। इनको लिख दो ऐसे कैसे, ये लीजिए। परिवर्तन किस में होगा, इसमें, ये किस में बदलेगा, क अपने तीसरे में बदलेगा। तो क का तीसरा क्या होता है, देखो क ख और ग। तो तीसरा कौन सा है, ग। ये अगर आधा है तो ये भी कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या बन गया, वागदान। अब आगे चलते हैं, एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे अगला उदाहरण है सत धन वाणी, ठीक है। अब यहाँ पे तो त कौन सा है, वर्गीय व्यंजन का पहला है, ये देखिए पहला है। फिर आगे क्या है, अंतस्थ आ रहा है, य र ल व में से एक का मतलब कि व है, तो ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, तो शर्त लागू हो रही है हमारी। तो देखिए परिवर्तन इसमें होगा, परिवर्तन इसमें होगा तो इसका तीसरा क्या आएगा, त के बाद में थ और फिर द, ठीक है। तो ये बदल जाएगा द में, ठीक है। ये देखिए तीसरा कौन सा है, द। तो इसमें परिवर्तन होगा, लेकिन जो बच्चा जो ऐसे कैसे हमें रखना है, एज इट इज हमें रखना है, उसको वैसे का वैसे लिख दो, ये लीजिए।
और जो परिवर्तन आया उसको यहाँ पे फिट कर दो। क्या बन गया? सदवाणी। एक और उदाहरण से समझ लेते हैं ताकि स्थिति आपके सामने बिल्कुल साफ हो जाए। देखिए, जगत धन आनंद, तो यहाँ पे ये पहला है, ठीक है, वर्गीय व्यंजन का पहला है। यहाँ पे क्या आ रहा है? एक स्वर आ रहा है। हमारी शर्त भी यही कहती है कि स्वर होना चाहिए या फिर तीसरा चौथा होना चाहिए या फिर हियर अलोवर में से कोई हो। अब देखिए, अब ये त है तो ये किस में बदलेगा? इसका तीसरा कौन सा है? त का द, तो क्या बन जाएगा? ज ज ग द, ठीक है ना। और ये देखिए आ न द। अब ये और ये मिलकर के क्या बना लेंगे? जगदानंद। क्या बन गया? जगदानंद। परिवर्तन सिर्फ इसमें होता है और आगे का जो है पूरा का पूरा वैसे का वैसे आता है, और जो परिवर्तन हुआ फिर इसमें फिट कर दिया। क्या बन गया? जगदानंद। ये हमारा हुआ संधि का, व्यंजन संधि का पहला नियम। अब हम समझते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि यदि संधि में कितने खंड होते हैं? 2। यदि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण फर्स्ट वर्गीय व्यंजन का क्या हो? फर्स्ट, मतलब कि क, च, ट, त, प, इनमें से कोई हो, और इसके साथ में द्वितीय खंड का जो प्रारंभिक वर्ण है वो न या म हो, ठीक है, क्या हो? न या म हो, तो जो फर्स्ट है वो अपने ही पांचवें में बदल जाता है। जो फर्स्ट है वो किस में बदल जाएगा? अपने ही पांचवें में बदल जाएगा। देखिए कैसे बदलेगा। पहला उदाहरण हम लेते हैं, जैसे वाक धन में, ये पहला है वर्गीय व्यंजन में, पहली पंक्ति का ये पहला वर्ण है, नियम लागू हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे म आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है? अगर यहाँ पे मैं आए तो ये पहला किस में बदलेगा? अपने ही पांचवें में बदलेगा। तो क का पांचवा कौन सा होता है? अंग होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? वांग में। क्या आ जाएगा? वांग में। क्या आ जाएगा? वांग में। अब एक और उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। षट, देखिए मैं हलंत लगा रही हूं, ध्यान रखना इस चीज का। षट धन मास, यहाँ पे वर्गीय व्यंजन का प्रथम आ रहा है। देखिए ट वाली, ट वर्ग का प्रथम व्यंजन है, ठीक है, ट। और इसके बाद में देखिए म आ रहा है, तो ये किस में बदलेगा? अपने पांचवें में बदलेगा। ट का पांचवा कौन सा होता है? ठीक है। तो देखिए क्षण मास, ट का पांचवा कौन सा होता है? आधा आएगा, इसलिए हमने आधा लगाया, तो क्या बन गया? क्षण मास। आगे देखिए, जगत धन नाथ। अब ये देखिए वर्गीय व्यंजन का पहला आ रहा है यहाँ पे, इसके बाद में देखिए न आ रहा है, ये न आ गया, तो ये किसमें बदलेगा? अपने पांचवें में बदलेगा। इसका पांचवा कौन सा होता है? इसका पांचवा होता है त थ द ध न में बदलेगा। अगर ये आधा है तो ये भी आधा होगा, हलंती युक्त होगा। अब देखिए जो परिवर्तन हुआ है उसको तो हम रखते हैं अलग, और जो हमें लेके चलना है, जिसमें परिवर्तन नहीं है, उनको हम एक बार लिख देते हैं। जग आ गया, यहाँ पे नाथ आ गया, जो परिवर्तन आया उसको हमने यहाँ पे फिट कर दिया, तो क्या बन गया? जगन्नाथ। एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। अपधन मय। अब देखिए ये पहला है वर्गीय व्यंजन का, ये देखिए प वर्ग का प्रथम वर्ण है, ठीक है। इसके बाद में मैं आ गया, तो ये अपने पांचवें में बदलेगा। अब इसका पांचवा कौन सा है? म। अगर ये हलंती युक्त है तो ये भी हलंती युक्त आएगा,
तो जिसमें परिवर्तन हुआ है उसको तो हम रहने देते हैं, बाकी को बचा हुआ है जो हम ऐसे का ऐसे नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे अ आ गया, ये हमें वैसे का वैसे लेके चलना है। जो परिवर्तन हुआ है इसको फिट कर दो तो क्या बन गया, अम्य। तो ये हुआ हमारा व्यंजन संधि का दूसरा नियम। अब हम चलते हैं व्यंजन संधि के तीसरे नियम की ओर। व्यंजन संधि का तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि संधि के दो खंड, प्रथम द्वितीय, तीसरा नियम कहता है कि यदि प्रथम खंड का अंतिम वर्ण म और उसके बाद में द्वितीय खंड का प्रथम जो वर्ण है, द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण कोई भी स्पर्श व्यंजन हो, कोई स्पर्श व्यंजन हो, तब म जो है किसमें बदलेगा, जुड़ने वाले स्पर्श व्यंजन के पांचवें में बदलेगा। मतलब जो स्पर्श व्यंजन जुड़ रहा है उसका पांचवा व्यंजन बन जाएगा म। म में क्या परिवर्तन होगा कि अगर म में कोई स्पर्श व्यंजन जुड़ रहा है तो म किसमें परिवर्तित होगा, जुड़ने वाले के पांचवें में। तो देखते हैं किस प्रकार से होगा, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अहम धन कार, अहम धन कार, तो देखिए ये मैं आ गया, ठीक है, ये हमारा स्पर्श व्यंजन आ गया, वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन जिनको हम जानते हैं इस नाम से। तो देखिए दोनों शर्तें हमारी लागू हो रही है। तो देखो जो बचेगा वो वैसे का वैसे लिख दो, ठीक है। अब ये म किस में बदलेगा, म बदलेगा जुड़ने वाले के पांचवें में। जुड़ने वाले का पांचवा कौन सा, देखिए कै जुड़ रहा है और इसका पांचवा क्या है, ये। तो क्या बन गया, अहंकार, और इसको हम इस रूप में भी लिखते हैं, अनुस्वार के रूप में भी अहंकार। अगर इसको खोल के लिखेंगे तो इसका रूप कौन सा होगा, क वर्ग का नासिक्य वर्ण पंचम वर्ण, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पे नंबर लगा रखे हैं, तो ये देखिए ये सारे जो है ये नासिक के यानी कि वर्गीय व्यंजन के पंचम वर्ण है, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, ये नासिक के वर्ण कहलाते हैं। अब आगे इसी को एक और उदाहरण से समझते हैं। किम धन चित, तो देखिए यहाँ पे म आ रहा है, ठीक है, नियम लागू हो रहा है। यहाँ पे स्पर्श व्यंजन आ गया, तो ये म किस में बदलेगा, जुड़ने वाले के पांचवें में। इसका जुड़ने वाले का पांचवा कौन सा है, च का पांचवा कौन सा है, न। तो देखिए अगर ये आधा है तो ये भी आधा होगा, तो क्या बनेगा, किन चित। म किस में बदल गया, जुड़ने वाले स्पर्श व्यंजन के पांचवें में, ठीक है। अगर म आधा है तो ये भी कैसा है, आधा, तो क्या बन गया, किंचित। एक और उदाहरण ले लेते हैं। समधन गम, तो देखिए म आ गया, ये स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन जो भी हम कहें इसको, तो दोनों शर्तें हमारी लागू हो रही है। तो म किस में बदलेगा, इसके पांचवें में। इसका पांचवा कौन सा होता है, तो क्या बनेगा, संगम। एक और उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। समधन तोष, अब देखिए ये देखिए म वाला नियम लागू हो गया, स्पर्श व्यंजन आ गया, तो म किस में बदलेगा, इसके पांचवें में। इसका पांचवा कौन सा होता है, ये होता है, ये आधा है तो ये भी कैसा होगा, आधा होगा, यहाँ पे ये आधा होगा, ठीक है। समधन तोष क्या बन गया, सन तोष, क्योंकि स ऐसे का ऐसे आ गया, तोष ऐसे का ऐसे आ गया, जो परिवर्तन आया वो बीच में लगा दिया, तो क्या बन गया, संतोष। तो आज हमने व्यंजन संधि के 3 नियम किए हैं, इनको अच्छे से समझा है। अब जो व्यंजन संधि है इसमें कुछ लोग 12 नियम बताते हैं, कुछ 15 बताते हैं। तो जितने भी नियमों का सार जो मैंने इकट्ठा किया है, एकत्र किया है, वो मैं आपके सामने रखूंगी। अब 3 नियमों के बाद में हम जो आगे वाले नियम हैं उनके बारे में समझेंगे हमारे अगले वीडियोस में।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।